आना आवाज आ रहा है मेरा? मानव आवाज आ रहा है मानव? कल कुछ होमवर्क दिया था तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बोलो डाउट। बोलना मत, तीनों में डाउट है। रहेगा तो बोलना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फोर का सेकंड पार्ट, ठीक है। और किसको? In question number 4, is it necessary to make ledger? ये बोल बीच में रखो ना। वो नहीं बनने वाला। वो मोटे में ना बोर्ड है ना, बोर्ड है। जल गया सर, सर्किट जल गया है, शुरू का सर्किट जल गया है। आपको करना नहीं है, बोलो ना। अच्छा, और किसी को डाउट नहीं? सिर्फ दिशा और कुसुम दोनों फ्रेंड लोग को, दोनों बेस्ट फ्रेंड को डाउट है। 2, 3 कोई डाउट नहीं है। 4 में क्या है? लाइट बंद करना। लाइट ही नहीं है तो कहां से लगाऊं? मेरे को भी 4 का सेकंड में डाउट है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे तो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज ध्यान दो। मिस्टर कोटरीवाला इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। बंदा मैगजीन बेचता है। Okay. Engage in selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazine. Advance pay कर रहे हैं. Information related to year end 31st March 2017 has been given below. 1st April, he had a balance of 2 lakh advance from customer, of which 1,50,000 is related to 16-17, मतलब current year का है. While remaining pertains to year 17-18, मतलब next year का है. During the year 16-17, he made cash sales of 5 lakh. You are required to compute total income for 16-17. इसका आंसर तो एकदम सिंपल है, 6,50,000 आ रहेगा सबको। किसी को डाउट है इसमें? एक तो कैश सेल्स, उसी ईयर का कैश सेल्स 5 लाख का था। ईयर का प्रीपेड, करंट ईयर का प्रीपेड लेस होता है, लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड होता था। 5 लाख प्लस 150, 650, ये तो हो गया टोटल। बस सॉरी सॉरी Total money received during the year if the closing balance in advance from customer account is 1,70,000. ओ, तो अपने को टोटल मनी रिसीव्ड करना है। तो देखो, एक तो हम लोग प्लस माइनस करके कर सकते हैं, दूसरा लेजर अकाउंट बना के कर सकते हैं। लेजर अकाउंट विल बी द बेस्ट वे। मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखना है, करंट क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, यू विल गेट द आंसर। बाय द वे, प्रीपेड इनकम असेट है, लायबिलिटी है?
हेलो, प्रीपेड इनकम असेट लायबिलिटी है, लायबिलिटी है परफेक्ट। दो तरीके हैं आंसर ढूंढने के। देखो, एक सिंपल सा टेक्निक, जरा तुम क्वेश्चन पे फिगर पे ध्यान दो। एक मिनट, मेरा ये पेन किधर गया। ओपनिंग तुम्हारे पास कितने था? 2 लाख था, जिसमें से 1,50,000 करंट ईयर का है। इधर कोई डाउट? ठीक है, 150 करंट ईयर का मतलब, देखो मैं एक दूसरे तरीके से करता हूँ, अलग अलग तरीके अपने अपने सॉल्व करने के। हाँ, मेरे पास ओपनिंग था 2 लाख, उसमें से करंट ईयर का 150 है, तो ये 50,000 डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर का ऐसा बोला हुआ है। फिर क्लोजिंग बैलेंस इज 170। 170 जो है ये नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे अभी मिला, प्रीपेड है, जिसमें से 50,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो मुझे करंट ईयर में कितना पैसा मिला? दैट्स इट। कुछ समझा क्या किया? ये टोटल था क्लोजिंग, उसमें से ओपनिंग का 50,000 डेफिनेटली इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो माइनस कर दिया, तो करंट ईयर का टोटल कितना हो गया? 1,20,000। ये समझा? दूसरा चीज, अदर वे राउंड अगर हम लोग जाएंगे, मतलब लेजर अकाउंट के थ्रू जाते हैं, तो मुझे एडवांस का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडवांस इनकम है, देयरफॉर इट्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, ध्यान देना। क्लोजिंग बैलेंस क्लियरली दिया है 1,70,000। हाँ पार्थ, रिलैक्स, सुन आराम से। 2 लाख है, ये 170 है। 2 लाख में से करंट ईयर का सेल्स 1,50,000 है। बताया था ना, 2 लाख में से 1.5 लाख इस साल का एक्चुअल सेल्स है। क्लोज करेंगे 1,20,000 बाय कैश और बैंक। तो दिस इज द एडवांस अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, विच इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखो, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है जो लास्ट ईयर ही मिल चुका था। ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है जो करंट ईयर मिला है। इन दोनों का टोटल 170 है। ये एक तरीके से ढूंढा, ये अलग तरीके से ढूंढा। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। उन लोग ने बोला टोटल मनी रिसीव्ड कितना है, तो टोटल कैसे आएगा? हम लोग ने करंट ईयर में कैश सेल्स किया 5 लाख का, प्लस करंट ईयर में एडवांस मिला 1,20,000 का। सो आंसर इज 6,20,000। गुड आउट। बच्चों वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जिसको डाउट था, भाविका, कुसुम, दिशा, आपका डाउट ये था कि लेजर अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्या? देखो, मैंने विदाउट लेजर ऊपर किया है, बट वो ऊपर का कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा ना। तुम सामने वाले को कैसे इंटरप्रेट करके बताओगे कि 120 नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिला हुआ है करके? समझा? इसलिए लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, तो लेजर अकाउंट में एकदम सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, करंट ईयर का सेल्स लिख दिया, बस खत्म। अब बोलेंगे सर आपने इधर कैश सेल्स क्यों नहीं लिखा? अरे वो कैश सेल्स एडवांस से थोड़ी रिलेटेड है, कैश सेल्स तो करंट ईयर का सेल्स है। मैंने माल बेचा, पैसा मिल गया, कैश सेल्स। करंट ईयर ट्रांजेक्शन, तो उसका एडवांस के साथ कोई लेना ही देना नहीं था। समझा बच्चों? अच्छा, फिफ्थ वाला किसी ने ट्राई किया?
सर आपने मना किया था, ठीक है चलो फिफ्थ पे ध्यान दें। Mr. Birla is a proprietor engaged in the business of trading electronics and क्या लिखा है? जान दे जो भी है। Excerpt from his trading profit and loss account is as follows. एक्सट्रैक्ट होगा वो शायद से। तो बहुत मस्त है रे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सीओजीएस दिया है, सेल्स नहीं दिया, जीपी नहीं दिया है। इसमें से एक भी मिल गया ना, सब मिल जाएगा। कोशिश करते हैं। कमीशन इज चार्ज एट द रेट 10%। अच्छा कमीशन पूरा टेबल पे देखो ना, जरा यहाँ पे फोकस करो सर। कहाँ पे फोकस करो? यहाँ पे देखो। कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन का अमाउंट दिया है। देखते पब्लिक को बिफोर और आफ्टर का फंडा क्या था। नेट प्रॉफिट, कमीशन, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर है। कमीशन का अमाउंट दिया है 2 लाख। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है? कमीशन इज एट द रेट 10%। ठीक है, कमीशन 10% है। दिस इज 10% ऑन विच प्रॉफिट? बिफोर आफ्टर। तो लेट बिफोर बी 100। देखो कुछ समझता है क्या? किसी को डाउट है इसमें? तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 18 लाख आ गया। देखो अपने को क्या क्या मिल गया। ए मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। मेरे को ना जरा 1 मिनट तो देखता हूँ मैं। अगर ये कॉपी, कुछ तो होने वाला है अभी। ओके, चीटिंग हुआ, कॉपी नहीं हुआ साला। ये कॉपी हो जाता तो फिर मेरे को टेंशन नहीं होता था। कॉपी, once again I'll try, पेस्ट। चल जाने दे, छोड़ छोड़ो, जान दे, चलो। नेट प्रॉफिट अपने को मिल गया 18 लाख, तो ए अपने को मिल गया 18 लाख। अच्छा मैं क्या बोलता है, अगर ये 18 लाख है, ये 60 लाख है, तो कहना है सीधे जी भी 60 लाख हो जाएगा। हाँ ना? हाँ ना? ओके। अच्छा ये 60 लाख है, ध्यान देना। जरा खाली पीएनएल पे फोकस करो। 60 लाख है, अपने को ए मिल गया, खाली बी मिसिंग है। बताओ कितना आएगा? डी और ई पे बाद में आएंगे। बी मिसिंग है, बी कितना आएगा? ए मिल चुका है, बी मिसिंग है, बोलो बी कितना आएगा?
1 लाख आ रहा है कैसे? 18 2 20, 20 और 13 33 39 59, यस परफेक्ट, 1 लाख रुपीज आ रहा है सर। ये हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? हम प्रेजेंट कैसे करेंगे पता है? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू रेंट प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग प्लस कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख के फिर हम ढूंढेंगे बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपीज। तो देखा है तो पीएनएल का डेबिट साइड पूरा मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमने ढूंढा 1 लाख रुपीज इज 1% ऑफ टोटल सेल्स। मतलब जो सेलिंग हम लोग ने मेहनत से ढूंढा, सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर्मूला लगा के इज 1 लाख, which is 1% of total sales. Let total sales be 100. वही मैंने 100 लाख लिखा है, 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया भाई? सेल्स मिल गया। अच्छा देखो अपने को सी मिल गया रे, ये बापू 1 करोड़ का सेल्स है, सीओजीएस 45 है, बोलो जीपी कितना? और ग्रॉस प्रॉफिट का दो इफेक्ट आता है इधर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो 55 तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है, बोलो मिसलेनियस इनकम कितना? 5 लाख। क्या चिंदी क्वेश्चन था हट। चलो चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा इसका सॉल्यूशन देखो लास्ट वाले का, इधर गया। हाँ देखो इस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, मतलब इतना भी डिटेल में नहीं लिखने का है। हम लोग कैसे शॉर्टकट में ले, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट, ऐसा करके हम दिखाएंगे। ठीक है, सेल्स का भी वो लोग ने इक्वेशन बनाया, हम लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जीपी उन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा दिया, इनकम को टोटल इनकम माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके दिखा दिया, मतलब अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, अब मेरे को किया करने का था, हाँ कोई तो सम है। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टफ रहा तो सॉल्व करेंगे वरना नेक्स्ट चैप्टर पे। बोर्ड का सम है, बोर्ड का मतलब अपना इंस्टीट्यूट का सम है। Following particulars are extracted from the books of Mr. Sandeep for the year ended 31st December 2018. Particulars दिया, पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, पीएनएल है क्या ये? व्हाट इज दिस? ओके ओके ओके, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कमीशन, पीएनएल, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। ओके सर, इतना चिंदी आता है। देखो चिंदी तुमको लग रहा है बड़े 10 मार्क के लिए आता है, सिर्फ 10 मार्क के लिए। मतलब तुम्हारा जो अकाउंट्स का पेपर है ना इजी रहेगा, बट इतना प्रैक्टिस हमको करना ना, और अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस तुम्हारा हो नहीं रहा है। प्लीज उस पर ध्यान देना, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। उन लोग इजी सम देंगे ना 10 मार्क के लिए तो सम लेंदी रहेगा, ये याद रखना। स्पीड विद प्रेजेंटेशन है। कल का जो सम था वो तुम लोग ने लास्ट में किया था, बहुत गंदा प्रेजेंटेशन था। कैश इन हैंड, एसेट परचेस, सेल्स रिटर्न, सैलरी टैक्स बैड डेब्ट्स, डेटर इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग्स, that's from capital, perfect, furniture and bills receivable,
पहला एडजस्टमेंट आता है तुम लोग को क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये तुमको पता है। इफेक्ट भी आता है तुम लोग को। सैलरी ऑफ ₹100 एंड टैक्स ऑफ ₹200 आर आउटस्टैंडिंग whereas इंश्योरेंस 50 इज प्रीपेड। तीन अलग अलग एडजस्टमेंट है, सैलरी और टैक्स आउटस्टैंडिंग। एड और लायबिलिटी, परफेक्ट। और जो इंश्योरेंस है उसका इफेक्ट प्रीपेड लेस और असेट, ठीक है। थर्ड में मजा आएगा अभी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री, पक्का लायबिलिटी है, इट्स प्री रिसीव्ड, लेस तो होगा कंफर्म है। एडवांस इनकम इट्स अ लायबिलिटी, क्या बात है यार, शाबाश बच्चों। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग। ऐड और असेट, अच्छे से किधर ऐड होगा? किधर ऐड होगा बच्चों? ऐड तो बोल रहे हो तुम लोग, किधर ऐड होगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इंटरेस्ट इन पीएनएल अकाउंट, परफेक्ट। याद है ना, इंटरेस्ट अक्रूड बोला है, तो जब तुम लोग ऐड बोलते हो ना, नहीं नहीं, मिसलेनियस इनकम में नहीं आएगा पार्थ। इंटरेस्ट अलग से, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आएगा और इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, या तो इन्वेस्टमेंट में अलग से दिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों समझा? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अनपेड, पीएनएल डेबिट एड टू ओवरड्राफ्ट, क्या बात है टेलर, एड टू पीएनएल डेबिट, शाबाश। Reserve for bad debts is to be kept at 1000. एनआरडीडी है पक्का, इफेक्ट चाहिए था। ठीक है, परफेक्ट है। Depreciation on furniture less from furniture and P&L account debit. So you're required to prepare final account after making above adjustment. सिर्फ 10 मार्क के लिए। सम का लेवल देख लिया तुम लोग ने, कुछ नहीं है। मतलब अगर ये सम में 12वीं के बच्चे लोग को भी दूं ना, वो भी सॉल्व करेंगे।
पर प्रॉब्लम खाली इतना है कि उन लोग 15-20 मिनट लगाएंगे, उनको चलेगा। उन लोग आधा घंटा भी लेंगे ना तो भी चलेगा। तुम लोग भी 12th में पास किए, तुम लोग भी पता है इसमें आधा घंटा तुम लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। 15 मार्क के लिए आता है वो, और लास्ट में सॉल्व करते हैं हम लोग। बट इधर का सीन कैसा है, भाई सिर्फ 10 मार्क के लिए है और टाइम बचाने का है। चल आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सा वाला सम था, कौन से ईयर का था, तुम लोग सॉल्व करना। मई 2019 का था, ठीक है। बाकी का पेपर भी है उधर, वो तुम देख लेना। मैं नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक मतलब फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है, जो खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, परफेक्ट है। हाँ, पम एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या बात है, परफेक्ट। मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोल ट्रेडर ही है, बट खाली इतना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है। सोल ट्रेडिंग में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर। होलसेलर रिटेलर का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस करना, आगे प्रॉफिट ऐड करना और आगे जाके बेच देने का। मतलब उनका काम सिर्फ माल लाना है, माल बेचना है, माल लाना है, बेचना है। बट जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होते हैं, उनका काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना और उसको मार्केट में बेचना। याद रखना, जब मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे ना, तो जब हम लोग उसका अकाउंट की बात करेंगे तो एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तुमको पता है। बट एक और अकाउंट आता है, स्पेशल अकाउंट। देखो मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, जो तुमको शायद दिखेगा नहीं, अब दिखेगा। बोलो, कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? स्पेशल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या बात है। अब मैं तुम लोग को ये वापस नहीं पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट में क्या आता है, यू नो दैट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, तुमको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, इधर थोड़ा संभलना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस आता है, बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, परफेक्ट है, सेल्स आता है, एकदम ठीक है। बट ट्रेडिंग अकाउंट के पहले एक और अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फंडा ऐसा है कि यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। सर मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो? मतलब कुछ ऐसे आइटम थे जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते थे 12th स्टैंडर्ड में, वो सब आइटम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। देखो, कोई बता सकता है ऐसे कौन सा आइटम है जो ट्रेडिंग में हम लेते थे, बड़ो सोल ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग करते थे, मतलब अपना नॉन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से करते, अभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रहेगा। तो जो भी ट्रेडिंग में ऐसा कौन सा खर्चा है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री में होता है? ओ, क्या बात है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यार। क्या, एकदम परफेक्ट हिमांशु। दिशा गलत है। इलेक्ट्रिक चार्जेस गलत है बेटा, पीएनएल में आता हो। क्या बात है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, शाबाश। अच्छा जरा देखो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर में कुछ है, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, तुमको क्या समझ में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, वरस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम लोग क्लोज करेंगे तो वहां से हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में।
फिर वो सेल्स के साथ कंपेयर होके ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा जाएगा। अच्छा, सीओजीएस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट सीओजीएस का एक फॉर्मूला था। बहुत लोग टाइप कर रहे हैं, कोई एंटर नहीं कर रहा है। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस क्लोज, क्या बात है। अच्छा अच्छा, एक एक मिनट, अभी मेरे को एक छोटा सा डाउट है, क्या बात है, मतलब मजा आ गया तुम लोग का आंसर सुन के, परफेक्ट आंसर। बट एक छोटा सा डाउट है सर, कि इफ यूर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो तुम क्या परचेस करोगे? मैन्युफैक्चर, ओ क्या बात है, रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में क्या डिफरेंस है? हिंदी में भी चलेगा। रॉ मटेरियल कैन नॉट बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड। ओके, रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू, मतलब फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं कि जो चावल है, राइस है, कच्चा चावल, दैट इज रॉ मटेरियल। बिरयानी इज अ फिनिश गुड्स। हाँ सर, क्या नाम ले लिया। इट्स ओके, मस्त एग्जांपल दे दिया। अच्छा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, एकदम परफेक्टली आंसर दे दिया तुम लोग ने। अब मेरा दूसरा डाउट, फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा? मतलब प्रोडक्ट रेडी है, ओके, ट्रेडिंग में आएगा, हम लोग सेल करते हैं उसको, ओके ठीक है ना। रॉ मटेरियल तो डेफिनेटली फैक्ट्री में होता है, तो वो फैक्ट्री में आएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अब रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग के, सॉरी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में एक और आइटम होता है, WIP, जिसका फुल फॉर्म तुमको पता है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? पैकिंग बाकी है, गलत है पार्थ। काम चल रहा है, प्रोडक्शन चालू है पार्थ, दिस इज द राइट आंसर। पैकिंग बाकी है मतलब गुड्स रेडी हो गया पार्थ, दैट इज फिनिश गुड्स। ऐसे टाइप के प्रोडक्ट जो इन प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को शर्ट बनाना है तो मेरे को क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ इज अ रॉ मटेरियल। क्लॉथ को मैंने कटिंग किया, बट मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब ईयर एंड हो गया। तो जो कटिंग किया वो क्लॉथ है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसको ना फिनिश गुड्स है, ना रॉ मटेरियल है वो। समझा? पैकिंग करना बाकी है मतलब क्या था पता है? गुड्स रेडी है, बस खाली उसको रैप करना बाकी है। ठीक है ना पार्थ, मैं किधर मना कर रहा हूँ, उसको बेच नहीं सकते। अच्छा चलो, मैंने राइस और बिरयानी का एग्जांपल है, मेरे को लगा था कोई ना कोई स्टूडेंट है ना मेरे को डाउट पूछेगा इसके बारे में, तो मैंने इसलिए राइस और बिरयानी का एग्जांपल लिया। तेरे पास कच्चा चावल है, तेरे को बिरयानी बनाने का, बिरयानी इज द फिनिश गुड्स, राइस इज योर रॉ मटेरियल। तो मेरे को जितना नॉलेज है, मेरे को आता नहीं खाना बनाने को, तुम लोगों को बट नॉलेज तो होगा, कि पहले मैं राइस पकाएगा, तो जो राइस पका हुआ राइस रहेगा, मतलब जो पानी में हम लोग उबालते हैं या जो भी करते हैं, कुकर में रखते हैं, तो जो राइस रहेगा, क्या मैं उसको फिनिश गुड्स बोल सकता हूँ पार्थ? नहीं, बट हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं ना। और चाहिए तो उसको बेच भी सकता हूँ मैं, अगर मेरा होटल का बिजनेस है तो। ये पार्थ, वो तो आपके ऊपर है, नहीं, मैं तेरे को तेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तूने बताया, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। पैकिंग का बात किया तूने, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो विदाउट पैकिंग भी बिकते हैं, ठीक है? पैकिंग कब होता है? फाइनल सेल होता है तब। और पैकिंग में भी दो टाइप के पैकिंग होते हैं, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है? जो प्राइमरी पैकिंग होता है वो फैक्ट्री में होता है, और जो सेकेंडरी पैकिंग होता है वो ऑफ, अपना क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन में होता है, ठीक है?
और नॉर्मली अगर कोई पैकिंग बोला तो हम लोग सेकेंडरी पैकिंग ही पकड़ते हैं। हैश सर कहाँ एकदम डीप में चले गए, चलो वापस। WIP का मतलब होता है काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, तो अगर समझो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, आधे में अटका हुआ है, तो उसको कहाँ पे तुम रिकॉर्ड करोगे? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? शाबाश। ठीक है, देखो एक जरा सा एक छोटा सा पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, देखो मैं अभी जरा कुछ हाईलाइट करो, ध्यान देना। चल हट हट हट। अरे देखो, यहां से यहां तक पढ़ लो ना एक बार। स्क्रीन को थोड़ा सा और कर लेता हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है, सब उन लोग ने एक्सपेंसेस प्लस किया है। पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ने के बाद कुछ भी डाउट है पूछ लेना प्लीज। ये हम अब तक सब ट्रेडिंग में लेते थे, बट अभी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमको उसको एक और अकाउंट बना के करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओवरहेड मींस एक्सपेंस। मतलब और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है ना, लाइक उन्होंने वो सब डाला नहीं ना, गैस, फ्यूल, पावर, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग, लाइटिंग, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना फैक्ट्रीज में। फैक्ट्री रेंट, तो उन्होंने उसको हेड डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड करके। अच्छा, वो पहला टेबल के नीचे एक लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जो COGS का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, जो बच्चे लोग ने ऊपर डाला, वही फॉर्मूला है रॉ मटेरियल के लिए, बस थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो COGS के लिए वही फॉर्मूला इधर है, खाली इधर मटेरियल वाला पार्ट लेने का। वो बॉक्स तो तुम लोग को, छोटा वाला बॉक्स तो समझ में आ गया रहेगा, उसका इश्यू नहीं है। उसके नीचे एक लाइन है, वो देखो जरा। अरे अरे अरे, ये तो कुछ हो गया। तेरी कैंसल। हाँ हाँ, ये वाला लाइन पढ़ो, देखो जरा। ये भी अपना डिस्कस करके हो चुका है। अब तुमको पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में। इट इज सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट। खाली इतना है कि खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड आएगा। बेसिकली WIP कोई परचेस नहीं करता। WIP मतलब जो हमारे से प्रोडक्ट जो बाकी है वो, तो उसका या तो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होगा, दैट्स इट। बैच, ये पूरा जो पैराग्राफ मैंने रीड करने बोला था, उस पर कोई डाउट है तुम लोग को? ठीक है, ओके। एक इलस्ट्रेशन है। 1 लाख यूनिट्स were produced in a factory. Per unit material cost was 10. Per unit labor cost was 5. That apart, it was agreed to pay royalty 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied technology.
तो पर यूनिट मतलब एक यूनिट का 3 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? क्या करना पड़ेगा? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया। सिंपल, अपने कैलसी पे भी निकाल सकते हैं। बोलो। सामने रखो मैं। 10 रुपए का मटेरियल, 5 रुपए का लेबर, 3 रुपए का, ये 18 रुपए होता है। 1 लाख इंटू 18, 18 लाख। फिर आते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस which are directly not related to मतलब डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, पर कहीं ना कहीं उसके बगैर काम होता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा सर मशीन है तो मशीन लगता है, बट मशीन तो असेट है। बट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है, मशीन के लिए फ्यूल लगता है, पेट्रोल डीजल जो भी है। ये इसके बगैर तुम्हारा मशीन चलेगा ही नहीं ना। फिर हैवी इलेक्ट्रिसिटी चलता है, पावर। फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटी पावर को हीटिंग लाइटिंग। तो ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल, लेबर, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड। और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है बट दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देख लो, ये पैराग्राफ रीड कर लो, जितना स्क्रीन में दिख रहा है पूरा। आराम से, टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पार्ट नहीं समझता पूछो प्लीज। रहने दे, रहने दे, थोड़ी देर बंद करता हूँ। लोग पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। बच्चों 2 मिनट रुकना, और लाइट का फ्लक्चुएशन होने वाला है। अगर स्क्रीन चला गया तो टेंशन मत लेना। दिशा, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, 1 मिनट बेटा। आपका डाउट क्लियर करता हूँ।
फैक्ट्री शेड एंड होल्डिंग पे इसका तो मैं तुम लोग को एक चीज बता दो। फैक्ट्री शेड मतलब पतरा। कभी पतरा देखा है? तुम्हारे घर के टेरेस पे होगा। उसको फैक्ट्री शेड बोलता है और कुछ नहीं।